Friends, all of you know from last couple of videos and even in my bio website it's mentioned that I am experimenter. So I always experiment. I have experimented with different education systems. I have experimented with different businesses also. Most of you must be knowing that I am part of few Goshalas which we are running in and around Pune. I am working. I'm one of the co-founder for a brand Sarvatva, which is selling natural and eco-friendly products. So I'm experimenting each and everything which comes my way. I feel it, understand it, and then try it. Do some failures. After getting some failures, I reach to a point whether it's applicable or not. So I want all of you also to have this approach. Have failures in your life, try out things, experiment with things and then start believing on them. So घी का जो एग्जाम्पल आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, घी एंड वैल्यू एडिशन, हाउ इट इज़ रिलेटेड, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. देखिए, घी इज़ वन ऑफ द प्रोडक्ट विच आई एम सेलिंग अंडर सर्वत्वा. वी आर सेलिंग इट फॉर 2500 रुपीज़ अ लीटर टू 3500, जबकि आम घी 500 रुपये लीटर भी मिलता है. तो वाई वी कैन सेल एट दैट रेट? So understanding that, you can understand in your business also how value addition can help you grow in your business and how price is decided based on value you are giving. So let us jump into the ghee example. घी जो होता है वो बनता है दूध से. So first मिल्क को बॉईल किया जाता है. मिल्क को बॉईल करने के बाद उसमें से जो क्रीम आती है वो क्रीम को हटा के या क्रीम के साथ दूध को मिला के कल्चर डाल के उसमें दही जमाया जाता है. तो दूसरे दिन दही जब जम गया तो दही को मथा जाता है, मंथन किया जाता है उसका. जब उसको मंथन किया जाता है तो छाछ अलग निकलता है और उसका जो बटर है जिसको हम मक्खन कहते हैं, मक्खन ऊपर आता है. तो मक्खन उस सब क्वांटिटी में से कम हिस्सा होता है. वो मक्खन को हटा के हम लोग उबाल के उससे जो निकलता है वो फाइनली घी बनता है. तो वो जो घी है वो घी को और आगे प्रोसेस नहीं है, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नेक्टर और एलिक्सर, जो फाइनल प्रोडक्ट है. दूध तो वैसे भी प्रोटीन युक्त कहा गया है, दूध जरूरी है. वेगन वाला पार्ट छोड़ दीजिए, बट फ्रॉम मेनी ईयर्स, मेनी डेकेड्स, सालों से हमारे ट्रेडिशन में चला आ रहा है कि हम दूध के प्रोडक्ट्स खाए, दूध पिए वगैरह वगैरह. तो दूध इम्पॉर्टेंट है, पर दूध का फाइनल प्रोडक्ट घी है. सो देर आर डिफरेंट प्रोसेसेस डन ऑन मिल्क which is nothing but a value addition in that milk. In first step we are separating the milk solids from milk, and from that dahi, curd को churn करके हम उससे मक्खन निकाल रहे हैं which is butter से, और उसको उबाल के घी निकाल रहे. घी इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. घी को अगर जलाया आपने तो वो कार्बन बन जाएगा, जल जाएगा. सो घी इज़ द फाइनल प्रोडक्ट. सो दूध में अगर आप 30 लीटर दूध यूज़ करें तो देसी गाय के केस में हम जब A2 का घी निकालते हैं तो उससे कम बटर निकलता है, इसलिए उससे कम क्वांटिटी घी की बनती है, इसलिए उसका रेट ज़्यादा है. इसलिए हम 2500 से 3500 रुपये के रेट में उसको बेच पाते हैं. आपको इस एग्जाम्पल से समझना क्या है कि इफ़ यू डू वैल्यू एडिशन एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट, you can start earning more price on it. You can demand more price on it. This has to be understood. This is the key. अगर आप रियल इस्टेट के पर्सपेक्टिव में जो हमारा पूरा मॉडल है फाइनेंशियल फ्रीडम विद रियल इस्टेट, उसमें समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आप समझिए कि आप अगर कोई सेवा दे रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, तो उसको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस दे के आप कैसे वैल्यू ऐड कर पाए. अगर वैल्यू ऐड आप कर पाए, मान लीजिए आप अगर रियल इस्टेट एजेंट हो और आप सभी तरह के प्रॉपर्टीज सेल करते हो, और एक ए पर्सन है जो सभी तरह के प्रॉपर्टीज सेल करता है, और एक बी तरह का रियल इस्टेट एजेंट है जो निश अपनी रखता है कि मैं कमर्शियल रियल इस्टेट में ही एक्सपर्टीज़ हूँ, मैं पुणे के अराउंड जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके सेल में ही एक्सपर्टीज़ मेरी है, यही मेरी नीश है, आई एम एक्सपर्ट इन दैट. एटलीस्ट 80% ऑफ डील मैं इसी में करता हूँ. तो उस वजह से यू विल बी हैविंग एक्सेस टू मेनी इन्फॉर्मेशन ओनली टू रिलेटेड टू योर निश.
उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस को आप अटेंड करोगे, वही चीज़ आप समझोगे, वही न्यूज़ आप पढ़ोगे, वही सोशल मीडिया, सोशल ग्रुप्स आप फॉलो करोगे, और उस वजह से आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो मोर रिलेवेंट होगी। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से आप सही डील सजेस्ट कर पाओगे, एडवाइस कर पाओगे अपने क्लाइंट को। मतलब आप एक तरह से वैल्यू ऐड कर रहे हो उसको, इसीलिए आप उस क्षेत्र में स्पेशलाइज बन चुके हो। इफ़ यू आर हैविंग अ निश, जैसे आम डॉक्टर और न्यूरो सर्जन, इसमें फ़र्क होता है। न्यूरो सर्जन ज़्यादा फीस चार्ज करता है, ज़्यादा क्लाइंट उसके पास ना होते हुए भी वो ज़्यादा इनकम अर्न करता है। उसकी वजह है निश, उसकी वजह है फोकस, स्पेशलाइजेशन। अगर आप वो देते हो, मतलब आप वैल्यू देते हो, तो आप ज़्यादा फीस चार्ज कर सकते हो, आप ज़्यादा कमाओगे। सो दिस इज़ द वैल्यू एडिशन। वैल्यू के बेसिस पे आपको प्राइस डिसाइड होता है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। वैल्यू और प्राइस का डिफरेंस समझने के लिए देखिए, एक कॉफ़ी है जो आम दुकान पे 10 रुपए की, 50 रुपए तक के मिल जाएगी, पर वही चीज़ अच्छे होटल में आपको 100-125 की मिलेगी, और स्टारबक्स जैसी चीज़ जगह पे आप गए तो 500 रुपए की कॉफ़ी मिलेगी। कॉफ़ी वही है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है इतना, पर वैल्यू एडिशन हुई है, कुछ कुछ एक्सपीरियंसेस उन्होंने दिए, कुछ और चीज़ें उसके साथ दी है ताकि उसकी प्राइस बढ़ पाए। तो आप तभी प्राइस ज़्यादा पे करते हो जब आप वैल्यू परसीव करते हो, आप समझते हो कि आपको वैल्यू मिली है, तभी आप ज़्यादा पे करना चाहते हो। तो अगर स्टारबक्स 500 रुपये की कॉफ़ी बेच सकता है, तो आप भी अच्छे डील्स, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हो, आप भी अच्छे डील सेल कर सकते हो। और आप अगर 1-2% कमीशन कमा रहे हो, तो आप 5% की डिमांड कर सकते हो। मान लीजिए डेटा सेंटर के रिलेटेड कोई नहीं है, काम कर रहा है, बहुत कम लोग हैं। वेयर हाउसिंग किसी को पता ही नहीं है वेयर हाउसिंग रेंटल क्या होता है। अब उसमें जाइए, अब वहाँ पे लोग कम है तो डिमांड ज़्यादा है, और लोग कम है सप्लायर्स, तो आप वहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दे पाओगे और आप ज़्यादा प्राइस वहाँ पे कमा पाओगे। पर दिक्कत ये है कि वी डोंट थिंक अबाउट इट, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट इट। हम लोग सभी चीज़ करना चाह रहे हैं, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वन निश। सो वंस यू हैव अ निश, यू कैन स्टार्ट अर्निंग मोर अमाउंट जस्ट बिकॉज ऑफ द वैल्यू यू आर गेटिंग। तो मिल्क से घी तक का जो सफ़र है, जो वैल्यू ऐड करते करते जाता है। मिल्क 50 रुपए का है, और घी वही 1 लीटर घी 3000, 5000, 8-10 हज़ार का घी भी मिलता है। तो आप वैल्यू एडिशन कैसे करते हो, कैसे किस तरह से आप लोगों को समझाते हो कि वो वैल्यू एडिशन हुआ है। जस्ट वैल्यू एडिशन विल नॉट हेल्प, यू हैव टू कम्युनिकेट दैट वो वैल्यू एडिशन है, बिकॉज ऑफ योर देयर आर डिफरेंट टूल्स, मीन्स टू कन्वे योर मैसेज दैट यू आर एडिंग वैल्यू टू यू योर क्लाइंट्स। तो आप अथॉरिटी बनो, आप वैल्यू जनरेट करो, और वैल्यू आप कॉपी नहीं कर सकते हो या आप दिखा नहीं सकते हो कि आप वैल्यू दे रहे हो। यू हैव टू गिव वैल्यू, दैट्स व्हाई यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू अटेंड कोर्सेस। आप अगर रियल इस्टेट में हो, आप बिल्डर हो, तो आप अच्छी चीज़ दो, आप कंपैरेटिवली कम प्राइस में पर अच्छी चीज़ बनाने की कोशिश करो। हर एक चीज़ में ऑप्शंस है, सॉल्यूशंस है, आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, इसलिए आप स्ट्रगल कर रहे हो क्लाइंट्स मिलने के लिए। आप देखते हो कि आपकी बिल्डिंग जहाँ पे खड़ी है उसके आजू बाजू में कई बिल्डर है जिनके प्रॉपर्टीज आराम से सेल हो रहे हैं, आपके क्यों नहीं हो रहे? आइदर यू आर नॉट गिविंग वैल्यू और यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग योर वैल्यू। तो ये घी के एग्जाम्पल को आप ठीक से समझिए कि आप दूध बेच रहे हैं, दही बेच रहे हैं, छाछ बेच रहे हैं, मक्खन बेच रहे हैं या घी बेच रहे हैं, तो आप जिस तरह से बेचोगे आपको उसका प्राइस मिलेगा। मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी बारे में समझाता हूँ। ये एक पॉपुलर हमारा एग्जाम्पल है, एनालॉजी है घी के बारे में। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप हमारे कम्युनिटी में आए, विच इज़ फ्री एक्सेस फॉर नाउ। इट्स अ प्राइवेट VIP फेसबुक ग्रुप. A link to join this group I'm sharing in the comments. You join that link and be the part of my VIP Facebook group and start discussing these things, because financial freedom can be achieved through real estate. Real estate agent, investor, buyer, seller, builders are part of it. They all can achieve financial freedom for themselves to lead a happy life. So I want you to be there. I welcome you there. Let's be financially free. Thank you. Bye bye.